नरेंद्र मोदी जी ने आज बजट पास किया देश का, हम दो हमारे दो का बजट, केवल उद्योगपतियों का बजट, कोई गरीब आदमी के लिए, कोई किसान के लिए, कोई मिडिल क्लास के लिए 12 लाख कमाओ हम छूट देंगे। 12,000 रुपए रोज हर महीने का कर्ज आ रहा है भाई, कमाएगा कौन? जीएसटी से आम आदमी से आप खजाना भरते हो, जो आटा खरीदता है उससे भरते हो, उससे देश बढ़ रहा है, इनकम है कहां? तो जो आपको छूट देने की प्रोसेस बने, ये हालत है कि देश 270 लाख करोड़ के कर्जे में चला गया। यानी हर नागरिक पे देश की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने 1.5 लाख रुपए का कर्जा कर दिया, और प्रदेश कोई ऐसा नहीं बचा, मध्य प्रदेश समेत, जिसमें 5 लाख करोड़ का कर्जा नहीं। इसका मतलब 70,000 रुपए के कर्ज से इनने, तो आप भाई साहब तिलक वाले पत्रकार महोदय, दोनों ने मिलकर 2 लाख, 2.25 लाख के कर्जे में आपको किया है, आपकी धर्मपत्नी को भी किया है, आपके बच्चे हो तो वो भी 2-2 लाख के कर्जे में, वो 15 लाख आएंगे, और फिर 75 लाख घर में आ जाएंगे 5 जनों के। अब 5 जनों के 2.5 लाख के हिसाब से 10 लाख कर्जा अलग है। ये देश बना है मोदी जी का नया भारत। हाँ, वीडी शर्मा जी का दायित्व है कि इसको ऐतिहासिक बताए, क्योंकि पिछले 10 साल में सबसे बड़ा बेरोजगार कोई देश है दुनिया का तो हम ही है। आत्महत्या करने में दुनिया में सबसे ज्यादा युवा कहीं आत्महत्या करते हैं तो भारतवर्ष में करते हैं, किसान आत्महत्या करते हैं तो वो भारतवर्ष में करते हैं। हम दो हमारे दो, जो उद्योगपति है उनके 16 लाख करोड़ माफ हुए, किसान का 1 रुपया भी माफ हुआ क्या? जो मिडिल क्लास है उस पर ये महंगाई की मार पड़ती है, तो उसके राहत के लिए क्या किया? जो जीएसटी से हर गरीब भीख मांगने वाला रोज चौराहे पे खड़े होके जो पैसे लेता है लोगों से, वो भी आटा खरीदता है तो उसको भी जीएसटी देना। यानी आम आदमी से जो पत्रकार है जिसकी तनख्वाह 8,000 है, 10,000 है, 15,000 है, उस कैमरामैन है, ये भी रोज 1,000 खर्च करता है तो 100 रुपए सरकार को देता है। तो मैं मानता हूं आम आदमी की जेब से सरकार चल रही है, और हम तो हमारे दो उद्योगपतियों का जेब भरा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे प्रकरण में लूट की छूट है। ये वीडी शर्मा जी का जो बयान है ये एहसास कराता है कि गरीबों की मजाक उड़ाता है। यहीं के जर्नलिस्ट हैं, उसकी बाजार मूल्य क्या है मुझसे बेहतर आप समझते हैं, और रजिस्ट्री में क्या मूल्य है वो भी सर्वविदित है। तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि हेवी करप्शन किया है, हेवी भ्रष्टाचार किया, जिन लोगों ने सहारा समूह में पैसे लगाए उनका इनडायरेक्ट पैसा छीना गया है, और इसमें जो दोषी है उनके खिलाफ ईडी आनी चाहिए, इसके खिलाफ केंद्र की सरकार ने काम करना चाहिए। आखिर यही तो मोदी जी का नया भारत है, 2 आंखों से देखता है। बीजेपी के लोग भ्रष्टाचार लूटो, इसकी छूट है, और बाकी ईडी को दूसरों को दबाने में लगा जाए। आज ही ईडी के केस के कारण भोपाल में एक महिला ने जहर खा लिया, इसलिए कि चिराग पासवान का उनसे कनेक्शन था। चिराग पासवान ने दबाव बनाया, उस बिटिया ने, उस बहन ने सुसाइड नोट में लिखा। क्लियर है ना, कोई आरोप तो नहीं है। इससे पहले एक परिवार है मां का दास्ता का, ईडी के कांड के कारण आत्महत्या कर ली उसने। तो ये नया भारत नरेंद्र मोदी का है। ऐसा एक प्रदेश बन गया जिसमें मां नर्मदा की, एक शहर बन गया जिसमें मां नर्मदा की छन्नी को करने के लिए बीजेपी और उसके माफिया तंत्र एकदम उतारू है। शराब माफिया इतना हावी है कि बीजेपी के हर नेता को उनको एक तरह से रिश्वत देनी पड़ती है या कमीशन देना पड़ता है। जो जुए सट्टे बीजेपी के संरक्षण में चल रहे, आप सब भी जानते हैं कि कौन कौन नेता कहां से क्या लेता है। कोई थाना ऐसा, जैसा मैंने कहा, बिना नेताओं के लेन देन किए नहीं मिलता है, तो फिर उसी लेन देन को वो पुलिस फिर से उगाही करती है। जैसा सौरभ शर्मा के केस में उगाही का मामला आया था, फिर नेताओं को आज तक डायरी नहीं मिली है। तो हम दुखी हैं। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है आने वाले 2 महीने 1.5 महीने में यहाँ 50,000 लोग जबलपुर में इस प्रदेश की कानून व्यवस्था के खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे। 50,000 लोग इकट्ठे करेंगे 2 महीने में, और इस प्रदेश की जो कानून व्यवस्था एकदम खत्म हो गई है, इसका आगाज जबलपुर की धरती से करेंगे। इसकी तारीख हम डिसाइड कर रहे हैं। महाकौशल का सब परिवार के लोगों को यहाँ बुलाया जाएगा, और सिर्फ कानून व्यवस्था, जो अराजकता है, जो करप्शन है, जो इस सरकार ने लूट की छूट दे दी है, इसके खिलाफ जबलपुर की संस्कार ढाणी से बिगुल बजाया जाएगा। इस सरकार की नाक में दम किया जाए। हमारा दायित्व है, हम विपक्ष में, हम चाहते हैं सरकार अच्छी चले, हम सकारात्मक सहयोग दें।
हमारी ड्यूटी है प्रदेश समृद्ध हो। हम मोहन यादव हमारे मुख्यमंत्री हैं, सरकार भी हमारी है। जो जीता वो सिकंदर, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीते। हमारे पास हार के बाद ही जीते, हमारे पास 4 साल है हमारे पास। हम विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं। जो जीत गए वो अच्छा काम करे। मैं फिर से परिवार से मिला, बहुत वेदना थी, भयंकर संताप था। इतनी वेदना पूरी लाइफ में मैंने नहीं देखी कि एक बूढ़ी माँ जिसका बेटा चला गया तो माँ के आंखों से आंसू भी नहीं रुकते और उसके दर्द को सुनने के लिए आपके कान भी उस समर्थ नहीं बचे। एक बूढ़ा बाप, एक दूसरी बूढ़ी माँ, 2 विधवा बेटियां, 3-4 उनके बच्चे दूसरे पाठक परिवार में देखिए। अकल्पनीय दर्द है। मैं मानता हूँ, शासन से मांग करता हूँ कि दोनों परिवारों को, मृतकों को 1-1 करोड़ रुपया देना चाहिए। आखिर जीविका चलेगी कैसे? शासन से हत्या हुई, उनके पुलिस वालों के अकर्मण्यता से हत्या हुई। मतलब अपराधी जो है वो तो है ही, और पुलिस भी अपराधी है, प्रशासन भी है, सरकार भी अपराधी है। तो उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए। जो भी संभव होगा, कांग्रेस पार्टी पूरा परिवार का साथ देगी, आर्थिक रूप से भी देगी और प्रशासनिक और कानूनी भी देगी। हम उनसे कह के आए हैं। अब आपके कोई सवाल हो तो